हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय 6:45 बजने वाले हैं और अंधेरा होना शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं अपने कैफ़े के ऊपर रूफ टॉप पे बैठा हूँ और तो नीचे कुछ गेस्ट बैठे हुए थे और मेरे को वैसे भी एक एक्साइटमेंट थी कि ऊपर बैठने की, क्योंकि अभी हमने कल से ही रात को 9 बजे तक इसको खोलना शुरू किया है। मैंने एक चीज़ देखी है कि आप किसी को कंक्लूज़न दो ना। जैसे मान लो मैंने नोटिस किया है कि मैं अपने वीडियो में जैसे किसी बात टॉपिक पर बात करता हूँ तो उस पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, पर जैसे ही कोई मटेरियलिस्टिक वीडियो बनाता हूँ कि बिज़नेस के बारे में या पैसों के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उसमें बहुत लोग दिलचस्पी लेते हैं, सवाल करते हैं, अरे हमें भी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। आप समझ रहे हो? वो ये कहना चाह रहे हैं, मुझे पता नहीं लाइट कैसी होगी, क्योंकि इस जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है। हमने ऑर्डर किया है तो कल यहाँ भी लाइट लग जाएगी। ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पीछे वाले एरिया में ज़्यादा लाइट है और ये जो मेरा फ्रंट साइड वाला एरिया है यहाँ पर थोड़ी कम लाइट है। ये ऊपर आप देख रहे हो तो यहाँ लाइट नहीं है, तो हमने ऑर्डर किया है लाइट का, तो 1-2 दिन में लाइट यहाँ पर भी लग जाएगी। तो अभी ये ऐसे दिख रहा है कैफ़े। ये रूफ टॉप है। रात के टाइम शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये हमने लेट्स पार्टी लगाया है आज ही, ये आज ही लगाया है लेट्स पार्टी। तो ये रात का नज़ारा है, मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों ने भी शायद पहली बार देख रहे होंगे रात का नज़ारा। तो ये मेन रोड है, इसी के ऊपर हमारा कैफ़े है। चलो बैक टू द पॉइंट। तो मैंने ये पाया है कि मटेरियलिस्टिक बात पर लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ये 10 में से 8 या 9 लोगों की कहानी है। क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार सारी बकवासबाजी बातें छोड़ो। मतलब हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली आम तौर पर लोगों को ये लगता है कि यार सारी बातें बकवासबाजी छोड़ो, हमें ये बताओ कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, अभी इस बात को मैं कंप्लीट करूँगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। जब मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और फिर मैं बॉम्बे गया, वहाँ मैंने कुछ ट्रक वगैरह खाली करने की नौकरी करी और भी कई नौकरियाँ करी। ये सब करते करते फिर मैं दिल्ली आया। वहाँ पर फिर वो फादर की डेथ के बाद फिर वो कुछ काम धंधा स्टार्ट किया। करते करते एक ठीक ठाक जब लेवल पर पहुँच गया तो मैं कई सालों बाद, वो लेवल आज से तो बहुत पीछे था पर उस समय के हिसाब से, तो मैं जब वापस पंजाब गया बहुत सालों बाद और बढ़िया पैसा कमा रहा था। अच्छा, मेरे जो दोस्त थे, जो क्लासमेट थे, वो अभी भी पढ़ रहे थे, अब वो कॉलेज में आ चुके थे। मैं उस 3-4 साल के अंदर अच्छे पैसे कमाने लग गया था। तो शुरू के स्ट्रगल के बाद अच्छे पैसे कमाने लग गया। तो मैं जब गया, मेरे पास अच्छी घड़ी थी, मुझे घड़ी पहनने का शौक़ था। बीच में कई साल नहीं था, अभी मैं फिर भी पहन लेता हूँ। और सोने की चेन 2-2। और उस समय मोबाइल तब नहीं आए थे। तो जब मैं मिला कई सालों बाद अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, तो मुझे लगा कि वो लोग मुझसे ये बोलेंगे, यार तू जब गया यहाँ से तो पहले ही रात कैसी गुजरी थी, कहाँ गुजरी थी, पहली नौकरी ढूंढने में कितनी तकलीफ़ हुई, कैसे तूने स्ट्रगल किया, कैसे है। तो 1-2 तो मेरे दोस्त संपर्क में थे तो उन्हें तो सब कुछ पता ही था, पर 1-2 लोग जो अचानक मिले थे मेरे दोस्त, उनमें से एक दोस्त बोलता है, अरे यार सारी बातें छोड़ो बेकार की, वो छड़ यार सारी गल्ला, राकेश ए दस पैसा कितना कमाया जाएगा। मुझे आज तक उसके वो बात कान में गूंजती कि वो कह रहा सारी बातें छोड़ो यार,
फाइनली ये बता दो, सीधा सीधा ये बता दो कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। ये ठीक ठीक वैसा ही है कि आप किसी को ये बोल रहे हो कि वो मैथ के एग्ज़ाम में होता था ना कि इसको इससे भाग दे करके आपको ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता था, आप मैथ के आपको सॉल्व करके नीचे आंसर निकालना है उसका। तो कई बार ना कई बच्चे ऐसा करते थे, अलजेब्रा वगैरह मेरे भी घुसता नहीं था दिमाग में, तो हम बीच में क्या खिचड़ी पका रहे पता नहीं, सारी बात छोड़ो, नीचे का फाइनल आंसर क्या वो लिख देते थे। अगर टीचर ने आंसर चेक कर लिया तो हम बच जाएंगे। अगर उन्होंने पूरा फॉर्मूला प्रोसेस चेक कर लिया तो प्रोसेस तो गलत है, बस हमने नीचे आंसर कहीं से कॉपी करके लिख दिया। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। अब बैक टू द पॉइंट, तो लोग ये बोलते हैं कि सारी बातें छोड़ो, हमें आपका प्रक्रिया नहीं जाननी है, आपका प्रोसेस नहीं जानना है, हमें ये फॉर्मूला बता दो सीधा सीधा, 2 + 2 = 4 कैसे होता है। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि अगर ये इतना आसान होता कि सीधा आंसर लिख करके आ जाओ तो फिर हर कोई गणितज्ञ बन जाता। पिरामिड मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिरामिड की ना जो सबसे ऊपर एक ईंट होती है टॉप पर, हमें सीधा वो बता दो, हम वो ईंट रख दोगे। बॉस जब नीचे 10 ईंट नहीं होगी, उसके ऊपर 9 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, तो वो एक कैसे पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। तो मैंने देखा कि जब भी मैं मटेरियलिस्टिक वीडियो बनाता हूँ इन्वेस्टमेंट की, सीधा लोग बोलते हैं अरे हमें बता दो कि मतलब हम सही जगह इन्वेस्टमेंट कैसे करें और सीधा करोड़पति बन जाए। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो मैंने एक थाईलैंड के अंदर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एक ऑफलाइन बिज़नेस करने की चाह थी, तो एक मैंने कॉफ़ी शॉप, एक कैफ़े ख़रीदा। अब उस कैफ़े को टेक ओवर करने के बाद मैं उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। अब कल को ये कैफ़े मान लो चल जाता है या ये मेरी पहचान बन जाता है, तो कोई सीधा ये बोलेगा अरे यार हमें बता दो। इवन ऐसा हो भी रहा है, मेरे कई पुराने दोस्त जाग गए हैं जो कई सालों से मेरे संपर्क में नहीं थे कि अरे यार कैसा है, अरे सुना है तूने वहाँ बिज़नेस शुरू किया है, हमें भी आना है, या हम भी सोच रहे हैं इंडिया से बाहर कुछ करने की या बाहर निकलने की। आप नहीं सोच रहे हो बॉस, अगर आप सोच रहे होते तो आप रास्ता ढूंढते। आप तो सो रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, आप सो रहे हो। आपको मैं नज़र आ गया तो आपकी सोच में मैं आ गया। मेरे यहाँ पर मेरा कभी कोई दोस्त यहाँ नहीं आया, मैं अकेले यहाँ आया, पहली बार आया, बार बार आया, रिसर्च किया और फाइनली एक कंक्लूज़न पर पहुँचा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ये आज आपको जिस कैफ़े की रूफटॉप पर मैं बैठा हुआ दिख रहा हूँ, इसके पीछे कितना लंबा टाइम है। अभी तो ये उस लेवल पर भी नहीं गया है जिस लेवल पर मैं सोच रहा हूँ। अभी की पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि अभी मैं जो बैठा हूँ इस पोजीशन में भी इसको ऐसे करते हैं। एक मिनट जरा, चलो, तो अभी की पोजीशन पे भी, या फ़ोन गिर ना जाए क्योंकि आज मैं ट्राइपॉड नहीं लाया हूँ, दूसरा वाला जुगाड़ वाला है, गिर गया। जैसे रुपया गिर गया वैसे ये भी गिर गया। मैंने बड़े मुश्किल से सेट किया था, अभी करता हूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ। गिर गया, रुपया गिर गया, या ट्राइपॉड ही लाना चाहिए था। गिम्बल है नीचे रखा है, अब नीचे मैं क्या उसको एक गिम्बल के लिए मंगवाऊँ। मैं ये हो रहा बहुत सेट। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रखते हैं। तो अब वो दिमाग से बात निकल गई। जब मैंने पहले तो मैंने इस देश को समझा, क्योंकि मैं इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रियों में गया हूँ।
हर कंट्री में मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगा। ऐसा नहीं कि इस कंट्री में सब कुछ अच्छा है, पर मुझे देखना था कि भी मेरे हिसाब से क्या चीज़ें सूटेबल है। वो वेदर हो सकता है, वो खाना हो सकता है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन हो सकती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की कंडीशंस हो सकती हैं, लॉ हो सकते हैं, रूल हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर 1.5-2 साल की रिसर्च के बाद फाइनली ये हुआ कि आज से 7-8 महीने पहले मैंने रिसर्च करी, लॉ फर्म ढूंढी। कई लॉ फर्म ढूंढने के में से 2 से कंसल्टेंसी करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद फिर फाइनली एक लॉ फर्म को फाइनल किया। फिर एक कंपनी इस्टेब्लिश करी एज़ पर लॉ, जिसको बनने में 3 महीने और लाखों रुपए लगे। फिर वो कंपनी बनने के बाद अब आपको बिज़नेस चाहिए। फिर बिज़नेस ढूंढा गया कि वो बिज़नेस कौन सा होगा। तो दिमाग ने बोला बार बिज़नेस यहाँ चल सकता है, कि होटल इंडस्ट्री में होटल चल सकता है। तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ बजट गई, कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे लाइफस्टाइल को ही नहीं सूट करती थी, क्योंकि मुझे नाइट लाइफ पसंद नहीं है। तो मुझे दिक्कत होगी कि मैं ऐसा बिज़नेस कर लूँ जो रात को चलता है, दिन में बंद रहता है। तो फाइनली फिर ढूंढते ढूंढते एक कैफ़े तक पहुंचा, कॉफ़ी शॉप तक पहुंचा, जो सुबह 8 बजे खुलता है, रात को 7-8 बजे बंद होता था। फिर इनसे मीटिंग करी, फिर इसको ख़रीदने का प्रोसेस शुरू किया। इसमें अलग से लॉयर्स को ऐड किया, कहीं कोई चीटिंग ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। करते करते फाइनली आज 7-8 महीने बाद मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अब वो प्रोसेस है इसको डेवलप करने, क्योंकि जो पहले जो ओनर थे वो अपने हिसाब से चला रहे थे, वो खुद काम करते थे, तो उनके खर्चे कम थे, है ना। और मेरा मोटिव और मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है इस चीज़ को लेके, बिज़नेस करने का बिल्कुल ही अलग है आम तौर पे लोगों से। तो अब मैं छोटे छोटे बेबी स्टेप लेता हूँ। आपने देखा होगा मैं दिखाता रहता हूँ कि आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया। एक दिन जाकर ये रुकेगा। शायद मेरी प्लानिंग है कि इस महीने में हम इसको ख़त्म कर दें, कि अब इसके बाद एक लंबा गैप लेंगे, एक गैप लिया जाएगा। उस गैप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, केवल ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि जो स्टेप उठाए हैं उनके नतीजे क्या आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए गए सारे फैसले सही हों। जो रिज़ल्ट देंगे उन्हें कंटिन्यू करेंगे, जो रिज़ल्ट नहीं देंगे उन्हें रिजेक्ट करेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे। अब मान लेते हैं, मैं तो मान ही चुका हूँ, पर एक बार को सपोज़ ये कैफ़े बढ़िया रन करता है, पॉपुलर हो जाता है। मुझे मालूम है कि मैं इसको 6-8 महीने बाद कहाँ पहुँचाने वाला हूँ, या 1 साल में कहाँ पहुँचाने वाला हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो कल को किसी को ये दिखे कि अरे ये तो बड़ा इजी है, जाओ थाईलैंड में या किसी भी देश में और जाओ और बिज़नेस शुरू करो, उन्हें ये कहे कि हमें सीधा फार्मूला बता दे, ये बेबी स्टेप नहीं जानने हमें कि तुमने क्या क्या किया, कितनी मुसीबतें आई, कितनी बार अभी इस पूरे प्रोसेस में जो अभी तक का प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो मैं आपको यहाँ पर, दिक्कतें आई थी जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। मतलब ऐसे मैं पब्लिकली नहीं बता सकता कि कुछ ऐसी भी दिक्कतें आई, पर उन्हें भी पार किया। अब कोई ये कहे कि हमें फाइनल कंक्लूज़न बता दो, तो नॉर्मली आपने देखा होगा मेरे लाइव में या कई बार कि अरे सर हमें ना सीधा एक स्टॉक मार्केट बता दो, या एक स्टॉक बता दो कहाँ इन्वेस्ट करना है, या पैसा कहाँ डालना है, या कोई बिज़नेस बता दो, या हमारे पास इतने लाख पड़े हैं, बिज़नेस कौन सा बिज़नेस किया जा सकता है। ऐसे बिज़नेस नहीं होता है बॉस। ऐसे 90% पैसा डूबता है, 10% तुक्का लग जाता है, 10% तुक्का लग भी जाता है। पैसे से पैसा कमाना, पैसे से पैसा बनाना दो अलग बात है। एक तो है पैसा कमाना, एक है पैसा बनाना। फिर उसके बाद आता है पैसे से पैसा कमाना और पैसे से पैसा बनाना। जैसे मैंने बहुत पहले अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की क्लास में पढ़ाया था ESBI। ESBI का मतलब क्या है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया को इन्वेस्टर चलाते हैं, चाहे वो सरकारें हों, देश हो, कुछ भी हो। हमेशा
इन्वेस्टर बनना है, ना कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन। आप एम्प्लॉय सीखने के लिए बन सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय सीखे हुए को परखने के लिए बन सकते हो, पर थोड़े टाइम के लिए। पर लोग क्या करते हैं, वो यूज टू हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। अगर दर्द का जल्दी निवारण ना किया जाए या दर्द से नफ़रत ना की जाए तो दर्द से दोस्ती हो जाती है। अब जब दर्द से दोस्ती हो गई तो फिर ज़िंदगी भर दर्द में ही जियोगे। तो जो लोग नौकरी ये सोच के करते हैं कि यार हम थोड़ा टाइम नौकरी करेंगे फिर चेंज कर लेंगे, उनमें से ज़्यादातर लोग फिर ज़िंदगी भर नौकरी ही करते रह जाते हैं। या वो सोचते हैं कि हम ना दुकान खोलते हैं, बढ़िया चलेगी, उसके बाद में दूसरी दुकान खोलेंगे, तीसरी दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सेल्फ एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, खुद के नौकर। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की बात क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को बिजनेसमैन मानता है। सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। जो लोग अपने आप को बिजनेसमैन मान रहे होते हैं वो दरअसल उनमें मैक्सिमम लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम बिजनेसमैन हैं। मतलब कोई आदमी अगर फैक्ट्री चला रहा है, कोई आदमी अपना कोई ऑफिस चला रहा है, कोई आदमी अपनी कोई दुकान चला रहा है और वो ये कहे कि भी मैं बिज़नेस करता हूँ, तो वो मूर्ख है, उसको अभी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। बिज़नेस अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टर अलग चीज़ होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग चीज़ होती है। देखने में आपको ज़्यादातर चीज़ें बिज़नेस लगती हैं पर वो बिज़नेस नहीं होती है, उनका जो तरीका होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला होता है। कैमरे में देख रहा था कि नीचे जो गेस्ट वो कस्टमर थे वो चले गए कि नहीं गए। अंदर वाले तो चले गए, बाहर वाला कोई बैठा हुआ है। और हाँ, चलो ये अगला ही वीडियो बनाऊंगा। एक पॉइंट ध्यान में आया था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।